इसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पर 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। लालू प्रसाद ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। भागलपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर से अधिकारियों को हड़काया। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्ती है। यहां पर द्रव्य दबाव और दलाली नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार को बढ़ाने वालों की खैर नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के बिहार में प्रवेश करने पर मंत्री अशोक चौधरी ने स्वागत किया। शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किशोर कुणाल का सपना था कि दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बने। इसके लिए पिछले 10 सालों से शिवलिंग का निर्माण चल रहा था। इसमें 1008 शिवलिंग समाहित है। पेसा कानून की नियमावली जारी होने के बाद भी सियासत लगातार जारी है। राजनीतिक दलों के विरोध के बाद अधिकारियों ने भी नियमावली को गलत ठहराया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने बात की। कहा कि पेसा नियमावली में रूढ़िवादी के शब्द का उपयोग नहीं करना। यह पेसा नियमावली के आत्मा के खिलाफ है। धनबाद के मधुबन कोलवासरी में स्थानीय को नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आसू और जेल केएम का बीसीसीएल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आंदोलन अब राजनीतिक मंच बन गया है। डुमरी विधायक ने आसू और बीजेपी सांसद विधायक पर उगाही का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। झारखंड में पेसा नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में कई आदिवासी संगठन पेसा के तकनीकी पहलुओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आदिवासी संगठनों के अनुसार वर्तमान में राज्य सरकार की अधिसूचना 1996 में संसद से पास पेसा नियमावली के अनुरूप नहीं है। साथ ही ग्राम सभा के अधिकारों की कटौती की बात कहते हुए सवाल उठाए गए हैं। भागलपुर में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। सैनिक बिंदेश्वरी मंडल ने आरोप लगाया कि उसके नाना के निधन के बाद 3.5 डिसमिल जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। म्यूटेशन कराने पर जान से मारने की धमकी दी गई। विजय सिन्हा ने जल्द निपटारे का निर्देश दिया और सीओ को फटकार लगाई। पटना में सुशील मोदी की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन हुआ। सुशील मोदी स्मृति पार्क में पहले सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सुशील मोदी की जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी श्रद्धांजलि दी और वीडियो जारी कर नमन किया। वीडियो में नितिन नवीन ने सुशील मोदी के साथ बिताए पलों को भी याद किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर के तपोवन स्कूल में बीएलओ के साथ बैठक की। चुनाव आयोग के प्रहरी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि एसआईआर को लेकर तैयारी बहुत अच्छी है। सीसी ज्ञानेश कुमार दुमका पहुंचे। परिवार के साथ विधि विधान से बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा से देश में सुख समृद्धि और तरक्की की कामना की। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी बाबा भी कहा जाता है। मनरेगा कानून के नियमों और प्रावधानों में बदलाव के बाद लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मनरेगा बचाव संग्राम के तहत झारखंड कांग्रेस ने भी रांची के मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में झारखंड कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। केंद्र की सरकार को मजदूर विरोधी बताया। ठंड से जंगली जानवर और पक्षी भी परेशान है। सनसरैया गांव में एक गिद्ध दिखाई दिया। ठंड की वजह से गिद्ध को उड़ा नहीं जा रहा था। गिद्ध को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पटना में धान खरीदी सही समय पर न होने से नाराज किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पालीगंज में खरीदी न होने की वजह से किसानों की फसल खेत में ही बर्बाद हो रही है। ऐसे में नाराज किसानों ने विक्रम के शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन किया। रोहतास के डेहरी में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से चला। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क के किनारे लगे दुकानों को हटाया गया। अंबेडकर चौक से थाना चौक तक कार्रवाई की गई। दुकानदारों से वेंडर जोन में ही ठेला लगाने की अपील की गई। चाईबासा में झुंड से बिछड़े हुए आक्रामक हाथी का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो गोइलकेरा क्षेत्र के उसी बिला गांव के क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में यह हाथी घर के आंगन में पहुंचा हुआ है और लोग उसे आवाज देकर भगा रहे हैं। वहीं इस हाथी को घने जंगल की ओर खदेड़ने के लिए आई पश्चिम बंगाल की टीम अब तक जंगल में हाथी को ट्रेस नहीं कर पाई है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज के डुमरिया घाट सेतु पार कर पूर्वी चंपारण पहुंच चुका है। डीएम और एसपी के साथ विशेषज्ञों की टीम ने 210 टन वाले
शिवलिंग को सुरक्षित तरीके से नारायणी नदी को पार कराया। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रशासन के लिए इस सेतु से शिवलिंग को पार कराना चुनौती था, लेकिन काफी सहजता से शिवलिंग को पार कराने की बात कही। दरभंगा की अदालत ने 31 साल पुराने विशनपुर हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया। चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी और उनके भाई कौशर इमाम हाशमी को कोर्ट ने कस्टडी में लेते हुए जेल भेजा। 31 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। 8 अगस्त 1994 को गोली मारकर हत्या हुई थी। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा के कद्दू भीटा गांव में लगातार हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से किसानों की सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान काफी परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों ने पहले जो घरों को नुकसान किया था उसका मुआवजा भी अब तक नहीं मिला है। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय पर मधुरी गांव की कई महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आवास सहायक पर आवास योजना में 25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद अधिकारी ने जांच का भरोसा दिया है। बोकारो में बीजेपी ने निगम चुनाव को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बीजेपी दलगत आधार और ईवीएम से चुनाव की मांग कर रही है, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 5 पूर्व मुख्यमंत्री पर अकेले हेमंत सोरेन भारी पड़ रहे हैं। रांची में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को 6 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। लगातार तापमान में हो रही गिरावट के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खगड़िया के रामपुर अलौली पंचायत में 9 दिवसीय रामकथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा रामपुर बाजार होते हुए अलौली गया। यज्ञ को लेकर इलाके में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। राशि में लंबित वेतन समेत कई मांगों को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचकर अपनी मांग रखी है। कहा कि सालों तक काम लेने के बाद हटाने की साजिश हो रही है। धनबाद में सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के माध्यम से आमजन को नशा से दूर रहने और स्वास्थ्य समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। पदयात्रा धनबाद सिविल कोर्ट परिसर से शुरू होकर आसपास के प्रमुख मार्गों से गुजरी। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर किसान और मजदूर बैठे। उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने की मांग की। यह धरना 356 दिन से चल रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। सरसा में नगर निगम के सफाई कर्मी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरसा के विधायक ने सफाई कर्मियों से मुलाकात की, उनकी समस्या को सुनकर समाधान का भरोसा दिया। सफाई कर्मी अपने लंबित वेतन समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पटना में लाइब्रेरियन बहाली को लेकर अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में पटना में प्रदर्शन किया। लाइब्रेरियन बहाली पात्रता परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू करने और परीक्षा की तिथि की घोषणा करने की मांग की। बिहार बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया गया। दानापुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। रूपसपुर थाना क्षेत्र के दीघा नहर रोड किनारे सालों से बसे अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर की गई। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल बलराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 1 जनवरी को बलराम को स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी थी। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सहित पूरे कुल्हान में लगातार हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों से अब तक चाईबासा में 6 लोगों को हाथी ने अपना शिकार बनाया। वहीं सरायकेला में एक किसान को मौत के घाट उतार दिया और एक को घायल कर दिया। रांची में ईस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में किया गया। 11 जनवरी तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में ईस्ट जोन की 52 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनके बीच 54 मुकाबले खेले जाएंगे। खिलाड़ियों का आगमन हो चुका है। झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर पूनम मिश्रा को 10 जनवरी को वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए वियतनाम जाना है। पूनम ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वादा किया कि दौरे का खर्च सरकार देती है तो वह झारखंड और देश को पदक लाकर जरूर देंगी। लोहरदगा में इन दिनों घने कुहासे और कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने ठंड और कुहासे को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया है।